मैं रविंद्र कुमार, सेक्रेटरी स्पोर्ट्स। आज स्पोर्ट्स के बारे में जो भी डेवलपमेंट हुई यूटी में उसके बारे में बात करूंगा। प्रेजेंटली हमने क्या किया और आगे हम फ्यूचर में हम क्या करने जा रहे हैं उसके बारे में मैं बात करूंगा। सबसे पहले तो एसडीपी में काफ़ी काम हुए हैं इस साल में, जिसमें ओपन स्टेडियम है जो एयरपोर्ट के पास में, उसमें एस्ट्रोटर्फ फुटबॉल और सिंथेटिक ट्रैक एथलेटिक्स का भी निर्माण किया गया है और उसमें हॉस्टल का काम भी किया जा रहा है। तो इसमें खेलो इंडिया की तरफ से भी हमें सपोर्ट मिला, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ स्पोर्ट्स की तरफ से। तो ये काम अभी अगस्त 2022 में कंप्लीट हो जाएगा। इसमें सारे, चाहे वो सिटिंग एरियाज़ हों या बाकी फैसिलिटीज़ सारी कंप्लीट हो रही हैं। इसके साथ में जो स्कूल्स हैं वो एक इम्पोर्टेंट पार्ट है किसी भी स्पोर्ट्स में। तो प्राइमरी लेवल से लेके हायर सेकेंडरी लेवल तक स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़ क्रिएट की गई हैं। टोटल 831 स्कूल्स को टारगेट किया गया है, तो जिसमें हमारे 36 हायर सेकेंडरी स्कूल, 80 हाई स्कूल, 368 मिडिल स्कूल और 347 प्राइमरी स्कूल, इन सभी स्कूल्स में काम, इंफ्रास्ट्रक्चर के काम शुरू किए गए हैं और उसमें 90% काम कंप्लीट हो चुके हैं। कोई 10% काम बचे हैं, वो आने वाले टाइम में कंप्लीट हो जाएंगे। तो हमारा फोकस है कि बच्चों को हम यंग एज में पकड़ें और उनको फिर स्पोर्ट्स के लिए उनके ऊपर मेहनत करें, जिससे कि अच्छे स्पोर्ट्समैन फ्यूचर में तैयार हो सकें। इसके अलावा आइस हॉकी एक मेजर स्पोर्ट्स है लद्दाख में और विंटर गेम्स का भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो सभी सब डिवीज़न में, जो 10 सब डिवीज़न है उसमें काम चल रहा है इसके ऊपर। इसमें हमारा 30% हमारी अभी तक प्रोग्रेस है और इसका मकसद ये है कि सब डिवीज़न लेवल के ऊपर आइस हॉकी के इंटरनेशनल साइज़ के रिंग्स हैं उसको तैयार किया जाए और उसमें फैसिलिटीज़ क्रिएट की जाएँ। तो इसके ऊपर काम चल रहा है अभी। इसके अलावा ब्लॉक्स में भी आइस हॉकी फैसिलिटीज़ को तैयार किया जा रहा है, चाहे वो आइस हॉकी हो चाहे स्केटिंग हो। तो उसमें हमने 31 ब्लॉक्स हैं जो हमारे लद्दाख में, उसमें से 20 लोकेशन के ऊपर काम कंप्लीट हो गया है आइस हॉकी रिंग्स का और बाकी के ऊपर काम चल रहा है। तो उम्मीद है कि वो भी आने वाले 1-2 महीने में या 2-3 महीने में काम कंप्लीट हो जाएगा। दोनों डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में लेह और करगिल में मल्टी स्पोर्ट्स स्टेडियम का निर्माण किया जा रहा है जो इंडोर होंगे। इसमें मेनली लेह में एनडीएस स्टेडियम में किया जा रहा है और दूसरा करगिल में जो हमारा ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्टेडियम है उसी में निर्माण किया जा रहा है। तो इसका मकसद ये है कि जितने भी इंडोर स्पोर्ट्स हैं या फिर एडिशनल उससे अलाइड जो आउटडोर स्पोर्ट्स हैं उसमें लोगों को खेलने के लिए मौका मिले और हमारे स्पोर्ट्समैन है वो दिन रात प्रैक्टिस कर सकें। और इन्हीं के साथ में जिम्नेजियम का भी उसमें प्रोविज़न रखा गया है, जिससे कि स्पोर्ट्समैन जिम को भी यूज़ कर पाएँ किसी भी स्पोर्ट्स के लिए। इसके अलावा स्पोर्ट्समैन के लिए हॉस्टल्स और की फैसिलिटीज़ को क्रिएट किया जा रहा है। लेह में भी और करगिल में भी, दोनों के ऊपर काम शुरू हो चुका है और आने वाले सीज़न में हम इसको कंप्लीट कर देंगे। तो स्पोर्ट्समैन, क्योंकि मैक्सिमम एरियाज से बाहर से भी बच्चे आते हैं, तो उसको कैटर करने के लिए स्पोर्ट्स हॉस्टल का निर्माण किया जा रहा है। जंस्कार और द्रास में विंटर स्पोर्ट्स को काफ़ी प्रमोट किया जा रहा है और अभी कंसेप्ट स्टेज के ऊपर हमने विंटर स्पोर्ट्स एकेडमी का हम अभी प्लान कर रहे हैं, जिससे कि आने वाले टाइम में टूरिस्ट के लिए भी और स्पोर्ट्समैन के लिए भी दोनों तरह की फैसिलिटीज़ मिलेंगी, चाहे वो विंटर स्पोर्ट्स हो चाहे उससे रिलेटेड स्पोर्ट्स हो। तो उसके ऊपर काम किया जा रहा है। एक मेजर डिमांड थी दोनों डिस्ट्रिक्ट में जितने भी आइस हॉकी प्लेयर हैं कि राउंड द ईयर आइस हॉकी को प्रमोट किया जाए। तो उसके लिए लेह और करगिल दोनों में 24/7 राउंड द ईयर आइस हॉकी क्लोज रिंग का निर्माण किया जा रहा है। तो उसमें चाहे वो रूफिंग का प्लान हो चाहे मैकेनिकल चिलिंग का प्लान हो, तो उन सभी के ऊपर काम चल रहा है और आने वाले सीज़न में हमें उम्मीद है कि हम इसको कंप्लीट कर देंगे। और जो हमारे आइस हॉकी प्लेयर्स हैं जो समर में या ऑफ सीज़न में जो खेल नहीं पाते, तो उसमें हमारे बच्चों को काफ़ी सपोर्ट मिलेगा और बच्चे आइस हॉकी में काफ़ी आगे तक जा सकेंगे हमारे। करगिल में भी एस्ट्रोटर्फ फुटबॉल और सिंथेटिक ट्रैक फुटबॉल का निर्माण किया जा रहा है। इसमें काम शुरू हो गया है और ये जो साई सेंटर है जो प्लेटू के ऊपर उसी की ज़मीन के ऊपर काम किया जा रहा है, जिससे कि साई के स्पोर्ट्समैन को भी फ़ायदा मिले और बाकी हमारे स्पोर्ट्समैन को भी फ़ायदा हो। हॉर्स पोलो एक पुराना हमारा गेम है, लद्दाख का ट्रेडिशनल गेम है। तो इसमें द्रास में और चुसौत में दोनों जगह जो स्टेडियम है उसका निर्माण किया जा रहा है और फैसिलिटीज़ क्रिएट की जा रही है, तो उससे गेम को प्रमोट किया जाएगा। और इसी साल हमने द्रास में फर्स्ट एलजी हॉर्स पोलो कप भी हमने ऑर्गेनाइज़ किया था, तो जिसमें काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिला है। एनडीएस स्पोर्ट्स स्टेडियम में मल्टीपर्पज़ इंडोर हॉल कंप्लीट हो गया है, तो इसको हम कभी भी पब्लिक को डेडिकेट कर सकते हैं। तो उसमें जितने भी इंडोर गेम्स होंगे हम उसमें फोकस कर रहे हैं। इसके अलावा चांगथंग डेवलपमेंट पैकेज में चुशूल, श्योक, मुद, हानले, कोरजोक, इन सारे लोकेशन के ऊपर चांगथंग डेवलपमेंट पैकेज में मल्टीपर्पज़ इंडोर स्टेडियम का निर्माण किया जा रहा है, जिससे कि
जो रिमोट एरियाज़ के बच्चे हैं वो स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर सकें। प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम, इसमें दोनों डिस्ट्रिक्ट में काम किया जा रहा है। इसमें जंस्कार, चिकतन, सरगोल और लुंगनाक, तो इन सभी जगहों के ऊपर 5 करोड़ रुपया के पर स्टेडियम के हिसाब से इंडोर स्टेडियम का निर्माण किया जा रहा है, जिससे कि इन सभी सब डिविजन्स के ऊपर बच्चे प्रैक्टिस कर सकें। इसी के तहत ले में न्योमा, दुर्बुक, पेनामिक और स्पितुक, इनमें भी प्रपोजल है कि हम इंडोर और आउटडोर हम गेम्स को स्टेडियम तैयार कर सकें। इसके अलावा लद्दाख स्पोर्ट्स काउंसिल, जो हमारी काफ़ी डिमांड थी लोगों की, तो उसका ड्राफ्ट हमने तैयार कर लिया और हमने डिस्ट्रिक्ट्स को भेजा हुआ कमेंट्स के लिए, तो एसोसिएशन के साथ में डिस्कस करके उसको फाइनल किया जाएगा अभी। इसके अलावा हमारी जो यूटी बनने से पहले हमारे स्पोर्ट्समैन पार्टिसिपेट नहीं कर पाते थे, क्योंकि हमारा अलग से कोई कोटा नहीं होता था। तो लेकिन जब से यूटी का निर्माण हुआ तब से हमारे प्लेयर्स नेशनल चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, चाहे वार्सिटी चैंपियनशिप हो, चाहे साइकिलिंग चैंपियनशिप हो, चाहे आइस हॉकी चैंपियनशिप हो। तो हमारी अलग से यूटी की तरफ से एक अलग से टीम रिप्रेजेंट कर रही हो लद्दाख को, तो हम उसमें हमारे प्लेयर्स को हम काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि बच्चे उसमें अच्छा करेंगे। एक मेजर कंपोनेंट है स्पोर्ट्स में इक्विपमेंट्स के लिए, क्योंकि हमारे जितने भी गेम्स हैं उसका इक्विपमेंट काफ़ी एक्सपेंसिव है। तो उसको लेकर हमने इस साल 35 लाख के आर्चरी इक्विपमेंट हमने परचेज़ किए हैं, जो हम डिफरेंट हायर सेकेंडरी स्कूल्स में दे रहे हैं, और इसके अलावा एसोसिएशन को भी हमने दिया है। इसके अलावा जिम्नास्टिक के लिए 25 लाख के इक्विपमेंट हमने प्रोवाइड किए हैं। आइस हॉकी के लिए लगभग 1 करोड़ रुपए के इक्विपमेंट हमने प्रोवाइड किया है। तो इस साल हमारी कोशिश है कि जितने भी फैसिलिटीज़ हम क्रिएट करें, चाहे वो स्कीइंग हो, आइस हॉकी हो, चाहे स्केटिंग हो, या और जितने भी गेम्स हैं हमारे जो हम जिसमें हम प्रमोट कर रहे हैं, तो उन सभी में हम उसको सेचुरेट कर दें इक्विपमेंट्स की तरफ से, जिससे कि बच्चों को खेलने में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो उसके ऊपर काम चल रहा है। और डिपार्टमेंट का फोकस ये है कि एडवेंचर स्पोर्ट्स और विंटर स्पोर्ट्स, जो लद्दाख की स्ट्रेंथ है उसको हम प्रमोट करें, और उसके लिए जो भी रिक्वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है या ट्रेनिंग है उसको हम अपनी तरफ से प्रोवाइड करेंगे। तो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की तरफ से हम जितने भी इसमें डायमेंशंस हैं स्पोर्ट्स की, उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं, और उम्मीद है कि आने वाले टाइम में लद्दाख में एक अच्छा स्पोर्ट्स के लिए इकोसिस्टम तैयार होगा, और हमारे बच्चे नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर परफॉर्म करेंगे और वहाँ पर वो जीत कर भी आएंगे। तो यही मेरी तरफ से एक इसमें ब्रीफ था स्पोर्ट्स के बारे में। आपकी तरफ से कोई भी पॉइंट हो आप डिस्कस कर सकते हैं। सो आइस हॉकी के रिलेटेड जो टीम है, नेशनल टीम, ये लद्दाख के ज़्यादातर प्लेयर्स ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस स्पोर्ट्स का रिकग्निशन कि स्टेटस किस तरह से है, और एडमिनिस्ट्रेशन इस पर किस तरह से काम कर रहा है आइस हॉकी को एक रिकग्नाइज स्पोर्ट्स बनाने के लिए? आइस हॉकी नेशनल जो हमारी मिनिस्ट्री है उसकी तरफ से रिकॉग्नाइज कर दिया गया है, और सेंटर में जो भी सी लेवल ग्रुप सी लेवल की पोस्ट हैं उसमें आइस हॉकी को ऐड कर दिया गया है। उसके अलावा आइस हॉकी के अलावा आइस स्केटिंग भी है उसमें, और स्कीइंग भी उसका पार्ट है। तो वो उसका पार्ट नेशनल लेवल पर उसको रिकॉग्नाइज कर दिया गया है, और हमारे बच्चे जो अच्छे अचीवमेंट है वो नेशनल लेवल पर उसके लेवल पर पोस्ट भी उसमें ले सकते हैं। और दूसरा सर, जो आइस हॉकी का एक रिंक है हमारे जो सेक्रेटरीट के ऑपोजिट इंडियस ग्राउंड में है, वो काफ़ी समय से पेंडिंग था और इनकम्प्लीट सुनने में आया। उसका डिज़ाइन में भी कोई इश्यूज है करके, तो उसको किस तरह कब कंप्लीट किया जाएगा और उसका क्या स्टेटस है सर? ये 2010 से रिंग बना हुआ है, और इसमें कोई खास डेवलपमेंट हो ही नहीं है पिछले 10 साल में। लेकिन जब से यूटी का फॉर्मेशन हुआ तब से हमने इसमें काफ़ी मेहनत की, और इसमें मैं बताना चाहूँगा कि इसके लिए फंडिंग की अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो छत का डिज़ाइन वो अभी कंप्लीट हो चुका है, और उसका टेंडर भी दोबारा हो गया है। उसके अलावा मैकेनिकल चिलिंग जो पूरे साल के लिए जिसमें आइस हॉकी रिंग हमें चलाना, उसका भी डिज़ाइन कंप्लीट हो गया, और उसको भी हम टेंडर करने जा रहे हैं। तो उम्मीद है कि आने वाले जो 4-5 महीने हैं उसमें हमारी कोशिश है कि हम इसमें काम शुरू करके इसको अगले सीज़न तक हम बच्चों को हम इसमें मतलब डेडिकेट कर सकते हैं। सर, ऐसा कोई प्लान है कि आइस हॉकी का एक लद्दाख में एकेडमी बना जाए? आइस हॉकी को जो स्टेट लेवल या यूटी लेवल खेलो इंडिया सेंटर में प्रमोट कर रहे हैं, जो डिफरेंट स्टेट में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी क्रिएट हो रहे हैं। तो हमारी कोशिश है कि हम इसको खेलो इंडिया स्टेट सेंटर इसको डिक्लेयर करें, जिससे कि बच्चे आने वाले टाइम में उनको कोचिंग की भी फैसिलिटी मिल सके, और जो बाकी फैसिलिटीज़ वो भी सेंटर की तरफ से भी प्रोवाइड की जा सके। सर, ये करगिल में विंटर स्पोर्ट एक्टिविटीज़ इस साल भी चलेगी, इस विंटर में? लेह में तो अभी कोविड की वजह से अभी बंद है। करगिल में देखिए, हमारी कोशिश है कि बच्चों की प्रैक्टिस ना छूटे, तो हम जो भी कोविड की गाइडलाइंस हैं, चाहे वहाँ बच्चे प्रैक्टिस करें अपनी, हम प्रैक्टिस और ट्रेनिंग के लिए हमारी कोशिश है कि बच्चे कंटिन्यू करें, क्योंकि हमें यही सीज़न मिलता है। तो लेकिन
हो सकता है पब्लिक को हम उसमें इनवाइट ना करें, जो गेम्स वगैरह होंगे। तो हमारी कोशिश ले में भी यही रहेगी कि ले में भी एटलीस्ट हम जो चैंपियनशिप है उसको हम कंटिन्यू करें, एटलीस्ट बच्चे हमारे प्रैक्टिस कर पाएंगे। अदरवाइज बच्चे अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर बच्चों के लिए मुश्किल हो जाएगा। जैसे ये जो करगिल विंटर एक्सपीडिशन है और दूसरा जंस्कर फेस्टिवल, ये दोनों होगा एज पर प्लान? नहीं, जंस्कार विंटर फेस्टिवल हमने कैंसिल कर दिया, क्योंकि उस फेस्टिवल का मकसद सिर्फ स्पोर्ट्स नहीं था, उसका मकसद ये भी था कि टूरिज्म को भी प्रमोशन मिले। लेकिन जब चादर ट्रैक कैंसिल हो गया, और दूसरा जंस्कार एक काफ़ी रिमोट एरिया है, अगर हमारे टूरिस्ट जाएंगे या ज़्यादा यहाँ से मूवमेंट होगी तो वहाँ अगर कोविड के केसेस बढ़ते हैं तो उससे थोड़ा रिस्क ज़्यादा है। तो इसलिए हमने इस साल कैंसिल किया, लेकिन अगले साल हम उसको पिछले साल से भी ज़्यादा मेहनत से उसको अच्छा करेंगे और अच्छी फैसिलिटीज हम उसके लिए तैयारी कर रहे हैं। सर कुछ स्पोर्ट्स में स्टूडेंट्स या यूथ जो एक्सपर्ट्स है और टैलेंटेड है, बट बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स की वजह से उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके लिए उनको एकोमोडेट करना या उसको परस्यू करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई स्पेशल स्कीम से प्रोग्राम्स ऐसे इंट्रोड्यूस होगा सर? हाँ बिल्कुल, हम स्पोर्ट्स काउंसिल में एक फ़ंड रख रहे हैं स्पेशल, जो खास तौर से जो हमारे प्लेयर्स अच्छा बाहर परफॉर्म करेंगे उनको एक इंसेंटिव होगा, उसमें एक प्राइज़ होगा। और उसके अलावा अगर किसी को रिक्वायरमेंट है स्पोर्ट्स को परस्यू करने के लिए तो उसमें भी एक फ़ंड क्रिएट कर रहे हैं हम। तो हमारी कोशिश ये है कि जो कोई भी स्पोर्ट्समैन हो, चाहे वो किसी भी स्पोर्ट्स को प्रमोट कर रहा हो, तो उसको सपोर्ट मिले। तो फंडिंग हम थ्रू स्पोर्ट्स काउंसिल हम एक फ़ंड क्रिएट कर रहे हैं, उसी के थ्रू हम बच्चों को सपोर्ट करेंगे। सर इसी पे एक क्वेश्चन ऐड करते हुए, क्या यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के पास ऐसा कोई प्लान है जिससे कि हम अपने यूथ को आइडेंटिफाई करने के साथ कि उनका कोई स्पेशल इंटरेस्ट हो? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा। मेरी एसोसिएशन के साथ में मीटिंग हुई है, जो भी हमारी नई एसोसिएशन क्रिएट हुई है सभी की, तो सभी के साथ मीटिंग हुआ है। तो एक तो खेलो इंडिया में भी हमारे पास एक सेक्शन है कि जिसमें हम यंग टैलेंट को हम आइडेंटिफाई करके उसको हम प्रमोट कर सकते हैं। लेकिन हमारी कोशिश ये है कि हम जो एसोसिएशंस हैं उनको हम इंक्लूड करें, और क्योंकि उसमें हमारे फॉरवर्ड प्लेयर्स भी हैं और उसमें ज़्यादा एक्सपीरियंस है उनको। तो हमारी कोशिश है कि एसोसिएशन के साथ मिलकर डिपार्टमेंट एक एसओपी डिज़ाइन करे, और डिफरेंट स्पोर्ट्स का डिफरेंट रिक्वायरमेंट है, तो उसी के हिसाब से बच्चों का टैलेंट आइडेंटिफाई किया जाए और फिर उसको हम प्रमोट करें। तो हमारी कोशिश यही है कि हम एक बार एसोसिएशन सारी कॉन्स्टिट्यूट हो जाएं, क्योंकि कुछ एसोसिएशन हमारी बन गई हैं, कुछ हमारे अंडर प्रोसेस हैं। तो हमारा जैसे ही ये कंप्लीट होगा तो हम डिपार्टमेंट के साथ मिलके एसोसिएशन को हम सपोर्ट करेंगे। तो एसोसिएशन अपने लेवल पे बच्चों को आइडेंटिफाई करे कि ये हमारे अच्छे प्लेयर, तो उसको हम सपोर्ट करेंगे आगे। सर कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन जो है वो स्कूल से निकल के आता है, तो बहुत ज़रूरी हो जाता है कि स्कूल्स में जो स्पोर्ट्स के इंफ्रास्ट्रक्चर हो वो अच्छा हो, ताकि बच्चे वहाँ से सीखे और बाद में चैंपियन भी बनते हैं। तो आपके क्या स्ट्रैटेजीज रहेंगे सर स्कूल में स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को आगे बढ़ाने के? एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट है, जिसमें तो मैंने आपको बताया कि 831 स्कूल्स में हम इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं, चाहे उसमें स्मॉल ग्राउंड्स हो या कुछ स्कूल्स में जिसमें अच्छी जगह है उसमें हम सिंथेटिक वॉलीबॉल कोर्ट है या सिंथेटिक बास्केटबॉल कोर्ट ये कर रहे हैं। इसके अलावा हम हर एक स्कूल में, हायर सेकेंडरी स्कूल में आर्चरी को हम प्रमोट कर रहे हैं, क्योंकि आर्चरी हमारा लोकल गेम है और बच्चों में काफ़ी इंटरेस्ट है। उसके साथ में जिस स्कूल का स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होगा, मैंने इस साल बजट में भी रखा है कि जिसका जो भी रिक्वायरमेंट होगा हम उसको एडिशनली सपोर्ट करेंगे। उसके अलावा जो हमारे टीचर्स हैं, जो मेन हमारा पार्ट है, तो हम उनकी ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग भी करा रहे हैं, जिससे कि बच्चों को वो अच्छा ट्रेन कर सकें। और इसके अलावा इक्विपमेंट हमने इस साल भी सारे स्कूल्स में प्रोवाइड किए हैं और अगले साल भी हम प्रोवाइड करेंगे, जिससे जिस बच्चे का जिस स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट हो वो उसमें पार्टिसिपेट कर सके। तो हम अपनी तरफ से स्कूल्स में काफ़ी फोकस कर रहे हैं, क्योंकि बच्चे हमारे जो बड़े चैंपियन बनेंगे वो स्कूल से हमारे निकलेंगे। तो हम काफ़ी इसमें कोशिश कर रहे हैं कि स्कूल लेवल पर ही हम बच्चों को पकड़े और फिर आगे हम उसको ट्रेन करें।